मेरा नाम राखी गंगवार है। प्राथमिक विद्यालय बौरिया में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमने पैड बैंक बनाया है किशोरियों के लिए, क्योंकि वो लोग ख़रीद नहीं पाते थे खुद से, तो हमने एक मुहिम चलाई है हमारी किशोरी हमारी शक्ति के नाम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली लाइव। मैं हूँ सचिन भारतीय। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उन्हें इस प्रकृति में सबसे खूबसूरत चीज़ बख्शी, जिसे हम लोग आदि शक्ति या नारी शक्ति कहते हैं। शक्ति उनके साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो हर तरह के माहौल में ढल जाती हैं, हर तरह की मुश्किलों से टकरा जाती हैं और हर तरह की समस्या को हल कर लेती हैं। हर माह उन्हें 5 से 7 दिन की एक ऐसी दर्द भरी पीड़ा से गुजरना पड़ता है जिसका बयान करना शब्दों में बेहद मुश्किल है। इस दौरान अगर उनकी कोई मदद करता है, अगर उनका कोई साथ देता है, अगर उनका कोई सहयोग करता है, तो वो सच में परमपिता परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति होता है। एक ऐसी शक्ति से आज हमारी मुलाकात हुई है जिनका नाम है राखी गंगवार जी, जो इन मुश्किल दिनों में उन सभी नारियों की, उन सभी बच्चियों की, उन सभी बेटियों की मदद करती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो ये कार्य किस तरीके से करती हैं। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। राखी जी, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आप काम क्या करती हैं और मतलब आप क्या मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है? जी, मैं टीचर हूँ बेसिक स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय बौरिया में, जो कि भदपुरा ब्लॉक में आता है, बरेली जिला में। तो राखी जी, जो आप सोशल वर्क करती हैं साथ साथ, वो क्या है और किस तरीके से उसको आप करती हैं? जी, मुझे लगता है कि जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, तो वो हमसे जुड़ा हुआ है और उस समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम समाज से जुड़े हैं तो समाज को देना है। ये सोचकर मैंने एक मुहिम शुरू की है लड़कियों के लिए, किशोरियों के लिए, उनकी माताओं के लिए। नारी सशक्तिकरण अभियान और मिशन शक्ति पर मैं काम तो 2018 से कर रही हूँ लगातार, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन महिलाओं को पैड बैंक की ज़रूरत है, जो कि मैंने अभी शुरू किया है उनके लिए। तो लगभग कब से कर रहे हैं आप ये काम? पैड बैंक का बड़ा अच्छा सा नाम दिया आपने, ये कब से कर रहे हैं? जी, मेरे पैड बैंक का नाम हमारी किशोरी हमारी शक्ति है, क्योंकि अगर हमारी किशोरी मजबूत होगी, हमारी किशोरी स्वस्थ होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं का भी जो है वो 50% से ज़्यादा योगदान है देश को सशक्त बनाने में। ये काम मैं कर रही हूँ लगातार 1 साल से, लेकिन अभी जब मैंने धीरे धीरे मैं कर पहले से रही थी, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना जब मैं इस कार्य को कर ही रही हूँ तो थोड़ा इसका विस्तार किया जाए, थोड़ा इसका प्रचार किया जाए, जिससे कि जो और लोग हैं वो मोटिवेट होंगे और जागरूकता फैलेगी। तो किस तरीके से करती हैं आप इस कार्य को, मतलब इस सोशल वर्क को? क्योंकि ये बहुत अपने आप में एक उम्दा काम है, एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बच्चियों को पैड उपलब्ध कराना। ये किस तरीके से, पूरा सिनेरियो क्या रहता है, किस ढंग से करते हो आप? जी, पहले तो शुरू में मुझे खुद भी थोड़ी सी झिझक होती थी कि मैं इस चीज़ पर अगर काम करूँगी तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। मेरे स्कूल में कोई फीमेल टीचर नहीं, एक सर हैं, तो पहले सर से कहने में भी झिझक हो रही थी कि मैं ये काम करूँगी। लेकिन मैंने सोचा जब मैं खुद झिझकूँगी तो ये चीज़ कैसे कर पाऊँगी। फिर मैंने एक दिन एक कार्यशाला बुलाई, सारी सर्वे किया पहले छोटा सा गाँव में, कि बच्चियाँ अपने मासिक धर्म के दिनों में, माहवारी के दिनों में क्या यूज़ करती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे स्वच्छता बरतती हैं। तो पता चला कि वो लोग, पहले तो वो बहुत शर्मा रही थी, हंस रही थी कि मैम ने क्या पूछ लिया हमसे। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं आपकी बड़ी बहन की तरह हूँ, आपकी दीदी हूँ, इस समय पे एक मैडम मत सोचो मुझे। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया, बोले मैम हम लोग कपड़े का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा दुख हुआ सुनकर कि मतलब एक इसके लिए एक मूवी बन चुकी है और इतना ज़्यादा हम लोग देखते हैं, हर जगह बताया जाता है कि पैड यूज़ करने चाहिए, लेकिन फिर भी जो मैं जिस जगह पढ़ा रही हूँ वहाँ की बेटियाँ अपनी सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही हैं। तो फिर मैंने तभी एक पैड बैंक बना दिया और कार्यशाला लगाकर पहले उन्हें जागरूक किया, पहले उन्हें बताया कि क्यों ज़रूरी है, कैसे इसका यूज़ करना है, उसके बाद वितरण किया। तो आपका कक्षा 1 से 5 तक है, तो उन बच्चियों को तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कक्षा 5 की बच्चियाँ हैं मैं उनको अवेयर कर देती हूँ इस चीज़ के प्रति, ताकि उनके साथ ऐसा हो तो वो घबराए ना, क्योंकि हर बच्ची के साथ ऐसा होना है। और उसको कई बार अपनी मम्मी से या अपनी बड़ी बहन से इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, और जब उसकी माहवारी आती है तो वो बहुत घबरा जाती है। तो कहीं ना कहीं ये घबराहट भी उसकी दूर करने का काम मैंने किया, जिससे कि वो दूसरे स्कूल में जाएं और उन्हें ये चीज़ ऑलरेडी पता हो पहले से ही, अगर वहाँ पर कोई ना बताने वाला हो तब भी। और उन बच्चियों के लिए क्या है कि जो उनकी माताएं हैं, उन माताओं को भी स्वस्थ रखना है, तो माताओं को बुलाकर भी हम लोग बांटते हैं पैड।
तो आपने जब ये बात उनके माताओं बहनों को या और लोगों को, परिवार को बताई, तो क्या सपोर्ट मिला आपको या वो लोग आपसे नाराज़ हुए, क्या रहा था? पहले तो मैंने उनको बुला लिया स्कूल में, उन्हें बताया ही नहीं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। वो लोग आए एक नॉर्मल मीटिंग की तरह, लेकिन उसमें मैंने गांव की सभी किशोरियों को, यानी कि सभी बेटियों को बुलाया। जितने बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं उनके घर में से सभी की माताएं, सभी की बहनें आ गईं। फिर डॉक्टर लक्ष्मी शुक्ला मैम है एसआर जी, उनको भी बुलवाया। उसके बाद हमने शुरू किया उन्हें बताना। पहले धीरे धीरे पूछा, जिससे बच्चियां शर्माए ना, घबराएं ना, कि ऐसा ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, सामान्य प्रक्रिया है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और हम लोग जब महिलाएं आपस में बात नहीं करेंगी तो पुरुषों से कैसे इस बात को कर पाएंगे। तो धीरे धीरे बच्चियों की झिझक खुली और वो लोग कोऑपरेट करने लगी। और जब उनकी जो माताएं थीं उन्हें भी अच्छा लगा कि कोई है जो हमारी बेटियों के लिए, हमारे गाँव के लिए अच्छा सोच रहा है। तो इसमें पूरा गाँव इन्वॉल्व होता है। और अब तो जो वहाँ के पुरुष हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि ये एक अच्छी चीज़ शुरू की गई है। हालांकि पुरुष अभी थोड़ा सा झिझकते हैं इसमें बात करने से। अच्छा मैम, आपने जैसे पूरे गांव के बच्चियों को बुलाया, तो काफ़ी सारी बच्चे होंगे, वो तो काफ़ी सारी महिलाएं होंगी, तो इतने सारे लोगों को पैड कैसे उपलब्ध कराती हैं, कहाँ से लेते हो आप? जी, पहले तो मैंने लोकल शॉप से ही ख़रीद लिए थे, लेकिन फिर जब मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया तो उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट बात कर ली और वहाँ से काफ़ी सारे पैड ख़रीद लिए, जो कि हमें सही रेट पर मिल गए। और उन सभी पैड को मैंने एक पिंक कलर के चार्ट में हमारी किशोरी हमारी शक्ति लिखकर, जो कि मेरी मुहिम का नाम है, वो लिखकर मैंने अच्छे से रैप करके और फिर उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया। और पैड मैंने वहाँ पे बहुत सारे रख रखे हैं, जैसे कि मेरे उस दिन जब भी मैं कार्यशाला लगाती हूँ इस तरह की, तो जो बच्चियाँ आती हैं उनके प्रॉपर साइन करवा लेते हैं हम लोग, जिससे पता चल जाता है कि आज कितनी बच्चियाँ आई हैं। और जो बच्चियाँ रह जाती हैं वो बीच में आकर कभी भी पैड ले सकती हैं, वो हमेशा स्कूल में अवेलेबल रहते हैं आराम से। अब जो है, अब केवल अपने स्कूल या अपने गाँव में ही आप काम कर रहे हैं या आगे भी इसको बढ़ा रहे हैं कहीं? जी, अभी तक तो ये मेरे स्कूल में ही है, लेकिन हम लोगों ने एक टीम बना ली है पूरी, और काफ़ी महिला शिक्षक और महिला शिक्षिकाएं और पुरुष शिक्षक इसमें जुड़ चुके हैं मेरे साथ। वो कह रहे हैं कि अब जैसे ही स्कूल ओपन होगा हम लोग एक जागरूकता अभियान निकालेंगे, इसके पीछे उनके लिए समझाएंगे पहले, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या सीख देना चाहते हैं आप बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को और ख़ासतौर पर पुरुषों को और लोगों को, सबको? जी, बच्चियों के लिए तो यह है कि वो इससे बिल्कुल डरे ना, घबराएं ना, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। और पुरुषों का साथ इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब पुरुष हमारा दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। एक पुरुष जो कि हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा पति है, जब उस दर्द को जानेगा तो वो जो बेटियां जो झिझक रही हैं मेडिकल से या किसी शॉप से पैड खरीदने में, और पुरुष अगर घर का उनको खरीद कर ला कर दे देगा तो उनकी कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ेगी। तो मेरा बरेली लाइफ से यही निवेदन है, आपसे ये निवेदन है कि जितने भी पुरुष हैं उनमें ये जागरूकता आए और वो बच्चियों के लिए, घर की महिलाओं के लिए उनके दर्द में सहभागी बने। और दर्द अगर किसी को है और हमने अगर कह दिया कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इससे घबराओ मत, तो कहीं ना कहीं आधी टेंशन वैसे ही दूर हो जाती है। धन्यवाद मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। ये थी राखी गंगवार जी, जो पुरुषों को भी ये सीख दे रही हैं कि उन्हें अपने घर परिवार की महिलाओं के साथ, अपने आस पड़ोस की महिलाओं के साथ, और जो भी महिला उनसे जुड़ी है, उनका इस मामले में उनका साथ देना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए। नारी हमेशा से पुरुष की शक्ति कही गई है, लेकिन ये हर महीने के ये 5-7 दिन आपको ज़रूरत है उनकी शक्ति बनने की। उनकी शक्ति बनिए, उनका साथ दीजिए, तभी वो आपका जीवन भर साथ देंगी दिल से। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली लाइव के लिए कौशिक टंडन के साथ मैं सचिन भारती।